मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या है पहले ये जान लीजिए तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान जिसे बाल विकास भी कहा जाता है, इस पॉइंट को कोई बच्चा भी इग्नोर नहीं करेगा। बाल मनोविज्ञान जिसे क्या कहा जाता है, बाल विकास भी कहा जाता है। बाल क्या, बालक का विकास, बच्चों की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अध्ययन और विशेष रूप से यह प्रक्रिया वयस्क से कैसे भिन्न होती है, वे जन्म से किशोर अवस्था के अंत तक कैसे विकसित होती है और कैसे और क्यों वे एक बच्चे दूसरे बच्चे से भिन्न होते हैं। अब आप समझिए ये टॉपिक को डाला गया क्यों डाला गया। देखिए, छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन, मतलब बच्चों का एक हॉस्टल, छात्रावास, वहां बच्चे ही आएंगे ना, स्टूडेंट ही आएंगे। तो कहने का मतलब उनका बाल मनोविज्ञान बढ़ाना, बाल विकास बढ़ाना, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। आप मेरे से अलग हो, मैं किसी और से अलग हूं, हम पहले बच्चे हुआ करते थे। तो उनका जन्म से किशोर अवस्था तक उनका जो विकास होता है, उस विकास में हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। इसी कहते हैं बाल विकास और बाल मनोविज्ञान, मतलब बच्चों के मन को पढ़ना, है ना। ये टॉपिक जो दिया गया है ये, और मतलब ये टॉपिक आपको ईमान के चलिए, ये जो आप टीचर का फॉर्म डालते हो ना, उस पे रहता है बाल विकास करके। सेम कॉन्सेप्ट है बाल मनोविज्ञान का। आगे समझाता हूं बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, इस टॉपिक को डालने का उद्देश्य क्या है, और एक्चुअल में बाल मनोविज्ञान छात्रावास अधीक्षक में जो 10 नंबर का आएगा उसका उद्देश्य क्या है। बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य एक उद्देश्यपूर्ण ज्ञान के आधार को इकट्ठा करना। ज्ञान का आधार क्या है, उसको सिखाना, उसको पढ़ाना, उसको दुनियादारी समझाना, उसको मतलब हर चीज बताना कि लाइफ में क्या होता है, समय कैसा होता है, इसको कहते हैं बाल मनोविज्ञान। अच्छे बुरे की परख समझाना, जीवन सिखाना, पढ़ाना, मतलब एक समझ रहे, उनका विकास करना। जबकि छात्रावास में बच्चे रहेंगे तो अपने घर से दूर रहेंगे, तो वहां उनका बाल मनोविज्ञान कैसे बढ़ाया जाए, बाल विकास कैसे बढ़ाया जाए, उनके ऊपर काम करना ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। इसलिए टॉपिक को डाला गया कि बचपन की प्रकृति के साथ साथ व्यक्तिगत बच्चों को विशिष्ट विशेषताएं दोनों की अंतर्दृष्टि प्रदान करना। ठीक है कि आप बच्चे हो, बचपने में हो, ठीक है, पर उनको जीवन के बारे में समझाना, लाइफ के बारे में समझाना, पढ़ाई से लेके खाना खाने से लेके रहन सहन से लेके हर चीज का ट्रेनिंग देना, ये छात्रावास अधीक्षक में होता है। इसे कहते हैं बाल मनोविज्ञान, बाल विकास भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात से आप मेरे कनेक्ट हो पा रहे होंगे। इसी थ्योरी के बीच से क्वेश्चन आएगा जिसका हम एमसीक्यू भी आपको देंगे। तो मेरे हिसाब से बाल मनोविज्ञान के टॉपिक को समझने के लिए आपको समझ आ गया होगा एक्चुअल में ये है क्या। ये है बाल विकास। छात्रावास में जो बच्चे आते हैं वो बच्चे ही रहते हैं भाई। गवर्नमेंट जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो उनको सही गलत बताना, पढ़ाई करवाना, उनको उनके ऊपर मॉनिटरिंग करना, उनका विकास करना, उनकी ट्रेनिंग ले लेना, ये सब कहां होता है, ये सब छात्रावास में अब से कराया जाएगा। अब बाल मनोविज्ञान का महत्व क्या है भाई। अब भाई जो बच्चे छात्रावास में रहने आ रहे हैं उनका हम बाल मनोविज्ञान कर रहे हैं, बाल विकास कर रहे हैं, समझा रहे, तो महत्व क्या है। बाल मनोविज्ञान का महत्व को समझेंगे आप। बाल मनोविज्ञान का महत्व है कि बच्चों से व्यवहार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान करना। देखिए बच्चे छोटे एज में क्या रहते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के शिकार रहते हैं। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं छोटा हूं, मैं नारा हूं, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं। ये समस्या कुछ होती नहीं है पर उनके मनोविज्ञान में ये बैठ जाती है, अरे यार ऐसा होता है करके। उससे क्या होता है कि बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। उस डिस्टर्ब बच्चे को कोई गलत कदम ना उठा ले, एक मेंटोर, एक टीचर उनको आके सिखाते हैं, ये सब कुछ नहीं है, समझाते हैं ये सब कुछ नहीं है, पढ़ाई में भेजते हैं कि आप पढ़ाई में ध्यान दो, कैरियर में ध्यान दो, स्कूल में ध्यान दो, कॉलेज में ध्यान दो। उन समस्याओं को समझ के उनका विकास करना ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अगर आप अपने घर से दूर छात्रावास में रह रहे हो, वहां पे कौन समझाएगा, तो वहां पे मेंटोर्स होते हैं, गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, वार्डन होते हैं, जो बच्चों की बाल मनोविज्ञान की क्लास लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे समझेंगे, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है या फिर कोई और बच्चा बहुत ज्यादा सक्रिय है, अवसाद है, झिझक रहा है,
बिस्तर गीला करने के जैसे समस्याओं का अध्ययन कर रहा है तो बाल मनोविज्ञान किया जाता है ना। कोई बच्चा पढ़ाई में सक्रिय नहीं है, उसको पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, कोई ज्यादा ही सक्रिय है, कोई अवसाद है, चुपचाप रहता है, कोई बिस्तर गीला भी कर दे रहा है, ऐसी समस्याओं के बाद बच्चे बात नहीं कर पाते, तो उनका बाल मनोविज्ञान, बाल विकास किया जाता है, माध्यम से समझाया जाता है। इसलिए इस टॉपिक को छात्रावास में ऐड किया गया, क्योंकि वहां भी मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगे, तो वहां पे जो समस्याएं आती है उन सब का जो मॉनिटरिंग करते हैं वो वार्डन लोग करते हैं, वहां पे स्टाफ करते हैं, और बच्चों को जुड़ी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। तो जो छात्रावास अधीक्षक के पोस्ट में बाल मनोविज्ञान को जोड़ा गया, ये इसलिए ऐड किया गया कि वहां पे इस ट्रेनिंग पर्पस पे बच्चों का ख्याल रखा जाए। इसी से क्वेश्चन निकल के आएगा, बहुत प्यारे प्यारे सरल क्वेश्चन रहेंगे। मैं इस पे आगे चर्चा करता हूं आपका। अगर अब तक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना बच्चों, ठीक है। अब समझे कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है भाई, किसी की ब्रांच होगी ना, जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, बालकों की समस्या और बालकों की स्थितियां और सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। भाई उनका व्यवहार, कोई चुप क्यों है, कोई ज्यादा एकदम क्यों बोलता है, कोई एग्रेसिव है, कोई गुस्से वाला है, उनका व्यवहार, उनकी समस्याएं, किसी को अलग अलग समस्या होती है भाई, समस्याओं को देखना, उनकी परिस्थिति को देखना, उनका अध्ययन किया जाता है। तो छात्रावास अधीक्षक में जो बच्चे रहेंगे उनका अध्ययन कौन करेगा? वार्डन करेगा, उनके स्टाफ वाले करेंगे कि किसी को समस्या तो नहीं आ रही है। इन्हीं समस्याओं का जो एक विवरण निकला, उसी के लिए इस सिलेबस में बाल मनोविज्ञान को ऐड किया गया, जिसका प्रभाव बालकों के विस्तार व्यवहार पे पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर आप समस्या दूर नहीं करोगे तो विकास कहां से करेगा? वो तो फंस जाएगा ना, उसका दिमाग वहीं घूमता रह जाएगा। इसलिए बाल मनोविज्ञान करना इंपॉर्टेंट है, बाल विकास करना इंपॉर्टेंट है, बच्चों से बात करना इंपॉर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जो बच्चों का विकास व्यवहारों पर केंद्रित है। कहने का मतलब ये पूरा टॉपिक उनका विकास और उनके व्यवहार, कि उनका व्यवहार कैसा है, वो क्या सोचते हैं, वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, इस पे डिपेंडेंट होता है। उनके पर क्या समस्याएं आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या सोच रहे हैं, पढ़ाई में कमजोर क्यों है, कोई ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है, कोई बदमाश तो नहीं बन गया। इन सब चीजों को मॉनिटरिंग करना ही कहलाता है बाल मनोविज्ञान। और इसीलिए छात्रावास में इस टॉपिक को ऐड किया गया है कि छात्रावास को कहने का मतलब बच्चे जाके वहां पे रहेंगे, गवर्नमेंट हॉस्टल है, तो वहां पे उनका भी बाल मनोविज्ञान किया जाएगा। और इन्हीं टॉपिक से 10 नंबर के सवाल आएंगे आपके। समझिए, आराम समझिए, आप उसको आराम से बना लोगे बच्चों। बाल मनोविज्ञान के जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों का अध्ययन किया जाता है। भाई जन्म के समय मम्मी पापा करते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वार्डन के पास आते हैं, हॉस्टल आते हैं, कॉलेज आते हैं, तो और लोग करते हैं, उनके मेंटोर करते हैं, गुरु करते हैं कि इनका बिहेवियर में चेंजेस क्यों आ रहा है। बाल मनोविज्ञान में शिक्षा, मनोविज्ञान में अध्ययन होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ इस बात को केंद्रित करता है कि परिवेश और बाहरी प्रेरणा सीखने के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। इसको मैं समझाता हूं, थोड़ा ज्यादा ही हिंदी है कि भैया बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, उसका क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है। जब आप स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, तो आप क्या सोचते थे? क्या आप परेशान थे? क्या आप डिप्रेस थे कि मैं काला हूं, कोई गोरा है, कोई मोटा है तो पतला है? इन सब बातों को ऑब्जर्व करना कि बच्चा डिप्रेशन में तो नहीं है, दैट कॉल्ड टू बाल मनोविज्ञान। समझ आ रहा है? और मनोविज्ञान को से आप चाहे स्कूल स्तर पे हो, कॉलेज स्तर पे हो, किसी भी स्तर पे हो, जो आपके मेंटोर होते हैं, गुरु होते हैं, वो आपकी एक्टिविटीज, व्यवहार को चेक करके बताते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी समस्याओं को दूर करते हैं। इसलिए इस टॉपिक को छात्रावास में जोड़ा गया है, बाल मनोविज्ञान क्या होता है करके। बाल मनोविज्ञान का मतलब जन्म से लेके बाल अवस्था तक बारीक अध्ययन करना। बच्चा पैदा हुआ है और बाल्यावस्था तक उसके में क्या बदलाव आ रहा है, उसका बारीकी से बारीक अध्ययन करना और यह समझना कि वो क्या सोचता है। इसीलिए आज का जो इंट्रोडक्शन टॉपिक था बाल मनोविज्ञान, साफ साफ है बच्चे के मनोविज्ञान मतलब उसके दिमाग में होने वाली समस्याएं, प्रश्न, उनकी दिनचर्या, उनका व्यवहार की गणना करना। और इसी पे आपका आएगा एग्जाम में सवाल। बहुत सरल सवाल आएंगे,
नया टॉपिक है, इस पे मैं क्लासेस देना चालू कर दूंगा बच्चों। तो आज का बाल मनोविज्ञान आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये था इंट्रोडक्शन क्लास, इस पे और भी क्लासेस आएंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। और अगर